हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 11th एग्जाम्स की। और आज है हमारा डे 6। आज हम लेकर आ गए हैं अकाउंटेंसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको हम कहते हैं जर्नल। तो जर्नल एंट्रीज हम यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। देखिए, क्योंकि हम यहाँ पर रिवीजन की बात कर रहे हैं तो डीपली हम इसको नहीं लेकर जाएंगे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बहुत ही शॉर्ट में एक बार यहां पर आपको समझा रहा हूं। और अगर किसी ने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अच्छे से नहीं पढ़े हुए तो उनको अलग से एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें वो डीपली पहले रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को समझ लेंगे। लेकिन आज क्योंकि हम यहां पर रिवीजन की बात कर रहे हैं तो ब्रीफली एक बार मैं यहां पर लिख रहा हूं कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने हैं, और उसके बाद एक एक करके जो इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज हैं उनको हम सिर्फ यहां पर देखेंगे। तो आइए जल्दी से देखते हैं। अगर हम रूल की बात करें तो देखिए, रूल्स हमारे पास दो तरह के हमें मिलते हैं। एक हमें मिलते हैं क्लासिकल अप्रोच के हिसाब से, और एक आपको जो रूल्स का सेट मिला हुआ है वो है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। तो पहले क्लासिकल अप्रोच जो है वो आपसे क्या कह रही है उसको देखेंगे। तो इसमें आपको बताया गया है भाई कि एक आपके पास पर्सनल अकाउंट है, एक आपके पास रियल अकाउंट है, और एक आपके पास नॉमिनल अकाउंट है। और इन अकाउंट्स के अपने अपने रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं देखेंगे भाई। पर्सनल अकाउंट में कह रहे हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी कि अगर कोई पर्सन कुछ रिसीव कर रहा है तो उसको डेबिट कर लीजिए, और अगर आपको कोई कुछ दे रहा है तो उसको क्रेडिट कर लीजिए। ये ध्यान रखना है कि इसमें हम अपने आप को इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी कि अगर आपने कुछ रिसीव किया या आपने कुछ दिया तो अपने बारे में नहीं सोचना है, जो सामने वाला पर्सन है। जैसे मैं अगर कह रहा हूं सोल्ड गुड्स टू मोहन, तो वैसे तो एक भाई मैंने मोहन को सामान दिया तो मैं अपने आप को गिवर मान लूंगा, तो अपनी बात नहीं करनी। हम कहेंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं सोल्ड गुड्स टू मोहन, तो हम ये कहेंगे कि मोहन ने गुड्स रिसीव किए। तो मोहन की बात करनी है, अपनी बात नहीं करनी। ये बात ध्यान रखना है हमें। फिर देखेंगे भाई रियल अकाउंट क्या कह रहा है। ये कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्योंकि रियल अकाउंट एसेट्स की बात करता है, तो या तो एसेट्स हमारे पास आ जाएंगे या एसेट्स हमारे पास से चले जाएंगे। तो एसेट्स आने पर आप उनको डेबिट कर लेंगे और एसेट्स जाने पर आप उनको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। नॉमिनल क्या कह रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये हमारे पास एक सेट ऑफ रूल्स है जिसमें तीन बताए गए हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। देखिए सेकंड सेट हमसे क्या कह रहा है। सेकंड सेट जो है हमारे पास वो रिलेटेड है आपकी मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से। ठीक है ना, दोनों ही हमें आने चाहिए ताकि जर्नल आप आराम से बना पाए। तो मॉडर्न में आपसे क्या कह रहे हैं, देखिए एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। इन पांच चीजों को आपको कंसीडर करना है और फिर आपको देखना है डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें ही बताया जाता है कि जब भी कभी एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो आप उनको डेबिट कर लीजिए। जैसे हमने कहा मशीन परचेज की तो एसेट्स बढ़ जाएंगे हमारे पास, और अगर आपके पास से एसेट्स जा रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो आप उनको क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है ना। लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं क्रेडिट में, कैपिटल इंक्रीज होगा क्रेडिट में, रेवेन्यू इंक्रीज होगा क्रेडिट में, और एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं बेटा डेबिट साइड पे। बाकी जो इनका अपोजिट है वो डिक्रीज शो करेगा। तो इस तरह से बस ये दो चीजें आपको समझनी है ब्रीफ रिवीजन के हिसाब से। और जैसे मैंने कहा डीपली पढ़ना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं समझना कुछ जर्नल एंट्रीज को। तो देखिए जर्नल एंट्रीज पर जाने से पहले एक बार फॉर्मेट देखेंगे जर्नल का, ताकि आप जो है जब अपने एग्जामिनेशन हॉल में है
और अपनी आंसर शीट पर जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं, तो उससे पहले सही फॉर्मेट आप बना पाए। तो क्या है फॉर्मेट, आइए समझ लेते हैं। तो देखिए फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहेगा। सबसे पहले आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, और जो भी प्रोप्राइटर है उसका नाम आ जाएगा। क्या बना रहे हैं आप, जर्नल बना रहे हैं। ये फॉर्मेट है किस तरह से, देखिए इसमें चीजें आपको देखनी है। सबसे पहले डेट, अगर क्वेश्चन में डेट नहीं है तो आप लिख देंगे सीरियल नंबर, देन पर्टिकुलर्स, ये मेन वो वाला आपका पार्ट है जिसमें आपको असल में जर्नल बनानी है, ठीक है ना, जहां पर आप एंट्रीज करने वाले हैं। यहां लिखेंगे LF, फुल फॉर्म क्या है, लेजर फोलियो। फिर है आपका यहां पर डेबिट, तो डेबिट वाला अमाउंट यहां पर, और क्रेडिट वाला अमाउंट यहां पर आप शो कर देंगे। ये आपके पास पूरा एक फॉर्मेट है। तो जो डेबिट का अमाउंट होता है वो यहां पर, क्रेडिट का अमाउंट यहां पर, और जर्नल जो आप बना रहे हैं जिसको हम यहां पर असल में सीखने वाले हैं वो इस वाले पार्ट में रहेगी, ठीक है ना। और अब क्या करना है, देखिए कुछ एंट्रीज में यहां पर आपके पास लेकर आ रहा हूं। फॉर्मेट अब मैं यहां से हटा दूंगा क्योंकि इस फॉर्मेट में मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि फॉर्मेट से अगर मैं करूंगा तो काफी ज्यादा स्पेस मुझे यूज करनी पड़ेगी। तो देखेंगे किस तरह से आपको समझाऊंगा एक एक करके सभी जर्नल एंट्रीज को। तो देखिए अब हमारे पास दोनों अप्रोचेस यहां पर आ चुकी हैं। कुछ ट्रांजैक्शंस मैं यहां पर आपको बोल रहा हूं, अपना रजिस्टर और एक पेंसिल निकाल लीजिए और जल्दी से ट्रांजैक्शंस को नोट कीजिए और एक नया पेज अपने साथ रखेंगे जिसपे हम जर्नल एंट्रीज हाथ के हाथ बनाते रहेंगे। तो फर्स्ट यहां पर हम क्वेश्चन लेके आते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो देखिए जब आपने कहा कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और कैश आया बिजनेस में, तो कैश एसेट है ना, कैश जब बिजनेस में आएगा तो डेबिट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, देखिए आप लिखेंगे यहां पर कैश अकाउंट डेबिट टू। अब ओनर जब भी पैसा लगाएगा बिजनेस में तो उसको हम कैपिटल कहते हैं, और कैपिटल क्या है, देखिए यहां पर क्रेडिट साइड पे आएगा जब भी आएगा तो टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट जो भी आपसे कहा जाएगा वो आप यहां पर लिख देंगे और आपका जो जर्नल एंट्री है देखिए तैयार हो गई यहां पर। और फिर एक नरेशन यहां पर हम लिखते हैं और फिर क्या होता है भाई, एक लाइन बना देंगे जिससे पता लग जाएगा कि एक ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। नरेशन बहुत आसान है, जो क्वेश्चन गिवन था उसके आगे बीइंग लगा के लिख देंगे। तो आप लिख देंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड या बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ऐसे करके आप लिख देंगे और बात खत्म हो जाएगी। अगर क्या हो कि आप कैश के साथ साथ एक चेक भी ले आए बिजनेस में, तो चेक से क्या होगा भाई कि पैसा आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा, और बैंक जो है वो एसेट है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5,000 एंड अ चेक ऑफ 50,000। दो चीज लगा दी। देखिए क्या करना है, कैश एसेट है, बिजनेस में आया तो आपने कहा कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक भी तो एसेट है और वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा जब आप चेक लेकर आएंगे एक, तो डेबिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट भी क्या हो गया, डेबिट। और ये दोनों चीजें ओनर लगा रहा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो कैपिटल बन जाएगा। कैपिटल किधर जाता है भाई, क्रेडिट में, तो टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट देखेंगे एक बार कैसा आएगा, ये कहा गया था 5,000 कैश, 50,000 का चेक, और टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 55,000। ये आ गया, देखिए बहुत आराम से नरेशन देकर इसको क्लोज कर देंगे। फिर समझते हैं, देखिए कभी कभी ये हो सकता है कि जो ओनर है जब वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो कैश के साथ साथ वो हो सकता है कि एक बिल्डिंग लगा दे, या हो सकता है फर्नीचर ले आए, या हो सकता है वो स्टॉक अपने साथ ले आए। तो अगर बिजनेस स्टार्ट करते में जो भी चीज ओनर ला रहा है वो सब आप एक साथ एक ही एंट्री में दिखाना चाहते हैं, तो किस तरह से दिखाएंगे आइए उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो गया कि मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5,000, चेक ₹50,000, फर्नीचर ऑफ 1 लाख एंड बिल्डिंग ऑफ 5 लाख। तो मोहन ने बिजनेस शुरू किया और ये सब चीजें लगाई बिजनेस शुरू करने के लिए। किस तरह से करेंगे आइए समझते हैं। तो क्या कहा गया था भाई कि वो बहुत सारे एसेट्स ला रहा है। आप देख रहे हैं फर्नीचर भी एसेट है, बिल्डिंग भी एसेट है, कैश भी एसेट है, और बैंक भी आपका एसेट की कैटेगरी में ही आएगा, और ये सब चीजें डेबिट साइड पे आएंगी। किस तरह से आएंगी आइए देखते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट भी डेबिट,
फर्नीचर भी डेबिट और बिल्डिंग भी डेबिट हो जाएगी। तो ओनर ने चार चीजें लगाई बिजनेस शुरू करने के लिए, और क्योंकि ये सभी चीजें बिजनेस शुरू करने के लिए आ रही हैं तो क्या आ जाएगा, टू कैपिटल। ठीक है ना, और कैपिटल क्या रहेगा, हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगा। कैश 5000, बैंक है 50,000, फर्नीचर है 1 लाख का, और बिल्डिंग है 5 लाख की। ठीक है ना, टोटल अगर आप इसको देखें तो 5 और 1 6, ये हो गया 650 और ये हो गया 655, तो 6,55,000 रुपए का टोटल जो कैपिटल है वो हमारे पास आ रहा है इन सभी चीजों की फॉर्म में। फिर इसका नरेशन लिख के इसको क्लोज कर देंगे। तो ये मैंने आपको दिखाया कि कैपिटल के बारे में क्वेश्चन में किस किस तरह से कहा जा सकता है। और एक चीज देखेंगे कैपिटल से रिलेटेड ही, कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, क्या लिखा हुआ है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, तो सेम ये वाली एंट्री बनाएंगे आप। क्यों, क्योंकि जब एडिशनल कैपिटल ला रहे हैं तो भाई कैपिटल क्या है, पैसा ही तो आ रहा है। तो कैश क्योंकि एसेट है, या तो ऐसे देख लीजिए या यहां से देख लीजिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो भाई पैसा आया, तो यहां पे आपने देख लिया कैश जो है वो बिजनेस में आ गया। ठीक है ना, और टू कैपिटल बना देंगे। और अगर ये कहा जा रहा है कि एडिशनल कैपिटल जो है वो चेक के थ्रू आया है, तो फिर आप कैश की जगह लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट। मेन बात ये समझनी है, जो भी बिजनेस में आ रहा है वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर वो बिजनेस में आ रहा है बिजनेस को शुरू करने के लिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर आया, जब बिजनेस शुरू हो रहा था उस टाइम पे, तो उसको आप क्या कहते हैं, कैपिटल, कैपिटल और कैपिटल। ठीक है ना, ये सभी एंट्रीज थी किससे रिलेटेड, कैपिटल से रिलेटेड। तो आइए आप कुछ एंट्रीज देख लेते हैं बैंक से रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन में कहेगा पेड इनटू बैंक, या कहा जाएगा डिपॉजिटेड इन बैंक, तो इसका एक ही मतलब है कि आपने पैसा जो है वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो इसका हम ये मतलब समझते हैं कि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो इंक्रीज हो गया, और जो ऑफिस में कैश रखा हुआ था वो डिक्रीज हो गया। तो किस तरह से इसकी एंट्री बनती है, देखिए एंट्री होती है, क्योंकि बैंक एक एसेट है और वो इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और हो क्या रहा है कि बैंक में तो पैसा आ गया, लेकिन ऑफिस में जो कैश रखा था वो चला गया। ऑफिस वाला कैश क्या है, वो भी एसेट है, लेकिन वो चला गया तो डिक्रीज हो गया, तो टू कैश। इस तरह से जो भी अमाउंट है वो यहां पर शो कर दिया जाएगा। क्या बताया मैंने आपको, या तो लिखा होगा पेड इनटू बैंक या लिखा होगा डिपॉजिटेड इन बैंक, दोनों की सेम एंट्री ही बनती है। फिर हम बात कर रहे हैं विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, या तो ये लिखा होगा या खाली लिखा होगा कि विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला। जब बैंक से पैसा निकालेंगे तो जो पहले बैंक अकाउंट इंक्रीज हुआ था अब वो क्या होगा भाई, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पैसा आप निकाल रहे हैं। तो इसी की बिल्कुल रिवर्स एक एंट्री हो जाएगी, ऑफिस में जो कैश है वो आ जाएगा, क्योंकि बैंक से पैसा लाए ना ऑफिस में, तो जर्नल क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना, क्योंकि बैंक से पैसा चला गया, बैंक डिक्रीज हो गया, और कैश जो है वो ऑफिस में आ गया है तो वो इंक्रीज हो जाएगा, डेबिट इसीलिए हमने उसको कर दिया है। तो ये दो एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको आपको पता होना चाहिए। ये है अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए, और ये है अमाउंट विड्रॉ करने के लिए ऑफिस यूज के लिए। ठीक है ना, अब आइए कुछ एंट्रीज देखेंगे परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड। वर्ड ध्यान रखेंगे, परचेज ऑफ गुड्स की बात हो रही है। तो देखिए ये सभी लोग ध्यान रखेंगे कि गुड्स वो चीजें होती हैं जिनको हम रीसेल के पर्पज से खरीदते हैं। ठीक है ना, मतलब आप उनको बिजनेस में लाए तो हैं, लेकिन वो आप रखने के लिए नहीं लेके आए, बल्कि आप उनको बेचने के लिए लाए हैं, उनको हम गुड्स कहेंगे। जबकि एसेट्स वो होते हैं जो आप बिजनेस में यूज करने के लिए लाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मैंने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर मैं बेचने के लिए थोड़ी लाऊंगा, वो तो मैं बिजनेस में यूज करूंगा ना उसको। मैंने मशीन खरीदी, मैंने कंप्यूटर खरीदा, तो जब मैं एक एक इंडिविजुअल कोई वर्ड यूज कर रहा हूं किसी एसेट का, तो जब तो आप ये समझेंगे कि भाई ये चीजें मैं बेचने के लिए नहीं लेकर आया। और जब मैं ये कहूंगा कि भाई मैंने गुड्स खरीदे, तो गुड्स वर्ड से ध्यान रखना है कि मैं गुड्स को परचेज करने की एंट्री समझा रहा हूं इस टाइम, ना कि एसेट्स को। ठीक है ना, तो समझेंगे भाई, अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश,
तो इसका मतलब ये है कि मैंने गुड्स खरीदे और मेरे पास से पैसा चला गया। पैसा आप यहां से देख सकते हैं भाई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है ना। या फिर आप यहां पर भी देख सकते हैं कि भाई पैसा जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि पैसा क्या है, एसेट है। और जब मैं सामान खरीदूंगा तो वो खर्चा हो जाएगा। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। एक्सपेंसेस क्या होते हैं भाई, डेबिट। तो कुछ इस तरह से आप लिखेंगे, गुड्स की बात कर रहे हैं, सब लोग ध्यान रखेंगे कि परचेजेस अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, और जितना भी अमाउंट है वो यहां पर आ जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई मैंने सामान खरीदा और पेमेंट जो है वो मैंने चेक के थ्रू किया, या कुछ अमाउंट कैश में दिया और कुछ अमाउंट जो है वो मैंने चेक के थ्रू पे किया है, तो किस तरह से होगा देखिए। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं भाई कि परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर कैश, या परचेज गुड्स फ्रॉम असलम फॉर कैश ₹5,000 एंड अ चेक इज ऑल्सो इशूड फॉर ₹10,000। इसका मतलब 5,000 रुपए के तो कैश में खरीदा है और 10,000 रुपए का मैंने चेक के थ्रू खरीदा है। इसका मतलब टोटल सामान जो है 15,000 का मेरे पास आ गया। तो देखिए कैसे बताएंगे, आप कहेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक। अभी बात हो चुकी है कि कैश के लिए आप क्या यूज करेंगे भाई, बैंक को यूज करेंगे। तो किस तरह होगा देखिए समझिए, कैश मेरे पास से जाएगा 5,000 का और चेक में दे रहा हूं 10,000 का, तो टोटल सामान इसका मतलब मैंने 15,000 का यहां पर परचेज किया है। और ये बात पहले हो चुकी है कि जर्नल एंट्री या कोई भी जब आप यहां पर काउंटिंग की बात कर रहे हैं कि अगर किसी का नाम दे रखा है और साथ में बता रखा है कि पेमेंट हो गया, तो फिर उसके नाम से हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे यहां पर मैंने कहा था परचेज गुड्स फ्रॉम असलम, तो असलम से यहां पर कोई मतलब नहीं है क्योंकि पेमेंट जो है हो चुका है। जबकि अगर मैं आपसे कहूं कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर ₹10,000 और बात खत्म हो गई, तो यार इसका मतलब ये हुआ कि मैंने राम से सामान खरीदा लेकिन आगे फॉर कैश नहीं कहा, यानी कि मैंने उसको पेमेंट नहीं किया है, ठीक है ना। इसमें क्या था कि परचेज गुड्स फॉर कैश, इसमें भी बताया था कि कैश दिया और चेक दिया, लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूं कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर रुपीज, जो भी अमाउंट है, सपोज 10,000, तो क्या करेंगे समझिए, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम लिख दिया जाएगा। किस तरह लिखा जाएगा भाई, ये तो आप देख चुके हैं कि परचेज क्योंकि एक्सपेंस है तो वो डेबिट साइड पे आ रहा है, और अब ये राम की बात हो रही है, तो देखिए इनसे हमने उधार में सामान खरीदा। उधार में सामान हम जिससे भी खरीदेंगे तो वो एक लायबिलिटी हो गई ना, कि अब हमें उनका पैसा लौटाना है। तो लायबिलिटी जो है इनको यहां पर हम क्रेडिटर कहते हैं, जिनसे हम उधार में सामान खरीदते हैं उनको क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स। और लायबिलिटी देखेंगे, लायबिलिटी किधर आती है, क्रेडिट साइड पे। या फिर जब आपने कहा कि मैंने राम से सामान खरीदा, इसका मतलब राम ने मुझे सामान दिया, तो गुड्स जब वो मुझे दे रहा है तो वो गिवर बन जाएगा, और गिवर के हिसाब से यहां पर देखेंगे क्रेडिट द गिवर, क्या हो जाएगा, क्रेडिट द गिवर। इसीलिए हमने राम का नाम किस में लिख दिया है भाई, क्रेडिट में। ये हो गई देखिए बहुत आराम से एंट्री। अब देखिए ये भी हो सकता है कि मैंने कुछ अमाउंट हाथ के हाथ पे कर दिया और कुछ रह गया उधार, तो एंट्री क्या बनेगी। तो क्वेश्चन है परचेज गुड्स फ्रॉम मुस्तफा फॉर ₹50,000 एंड पेड ₹20,000 इन कैश एंड 10,000 इन चेक इमीडिएटली। यानी कि मैंने 50,000 का सामान खरीदा मुस्तफा से और 20,000 रुपए तो कैश दे दिए, 10,000 रुपए का एक चेक दे दिया, तो अभी तो 30,000 रुपए हुए, 20,000 फिर भी रह गए, तो 20,000 रुपए उधार रह गए। किस तरह दिखाएंगे आइए समझते हैं। ये हम समझ चुके हैं कि सामान खरीदने के लिए भाई परचेज अकाउंट डेबिट करना है क्योंकि एक्सपेंसेस हैं, तो आप कहेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। फिर आपने कहा टू कैश, क्योंकि कुछ पैसा कैश में गया। फिर आपने कहा टू बैंक, क्योंकि एक चेक भी गया और कुछ उधार रह गया। तो जो उधार है यहां देखा आपने, ये उधार वाले जो था, ये लायबिलिटी जो है वो नाम से दिखाई जाएगी, तो टू मुस्तफा। कैसे होगा समझिए,
सामान टोटल 50,000 का था। कितना था? 50,000 का। जिसमें जब मैं कैश की बात कर रहा हूं तो कैश मैंने बताया कि भाई कैश मेरे पास से गया है 20,000, बैंक से चले गए 10,000 और मुस्तफा साहब के पास उधार कितना है जो मैं बाद में देकर आऊंगा? कितना? 20,000। इस तरह से ये पूरी एक एंट्री हो गई। और आई होप ये आप समझ पा रहे हैं कि ये अमाउंट डेबिट साइड वाला है ना, और ये क्रेडिट साइड है। डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, जो आपको मैंने फॉर्मेट में दिखाया था। अब एक चीज रह गई भाई, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमने जिससे सामान खरीदा वो वापस करना पड़ा हो, डिफेक्टिव हो गया हो या हमारे पास सेल नहीं हो पा रहा हो, तो हम उसको वापस करने चले गए। तो अगर आप किसी को खरीदा हुआ सामान वापस कर रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या बनाएंगे? इसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। खरीदा हुआ सामान वापस करने के लिए क्या वर्ड है? परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। तो जर्नल किस तरह से बनेगी, आइए इसको देख लेते हैं। ये कहा जा रहा है कि देखिए यहां पर मुस्तफा से सामान खरीदे ना आपने, तो सपोज करिए कि 2,000 रुपए का सामान वापस करना पड़ा। तो जर्नल कुछ इस तरह से बनेगी और क्वेश्चन किस तरह से होगा देखेंगे। क्वेश्चन में कहा जाएगा कि गुड्स रिटर्न टू मुस्तफा। गुड्स रिटर्न टू मुस्तफा का मतलब है मुस्तफा को सामान वापस किया। सामान वापस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने उससे खरीदा होगा। तो जर्नल क्या हो जाएगी, आइए समझेंगे। तो ये बताइए, जब आप मुस्तफा को सामान लेकर जाएंगे और दे देंगे तो सामान को रिसीव करेगा। रिसीव करेगा तो यहां देख पा रहे हैं आप, डेबिट द रिसीवर के हिसाब से देख लीजिए। या फिर अब देखना भाई, मैंने उससे सामान खरीदा था तो मुझे कितने रुपए और देने थे उसे? 20,000 रुपए। लेकिन जब मैं उसे 2,000 का सामान वापस कर दूंगा तो मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी या घट जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि आप खाली 18,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो लायबिलिटी घटती है, किधर हो गया भाई? डेबिट हो गए। और अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि डेबिट द रिसीवर, तो भी क्या होगा? डेबिट। कैसे ही भी सोच लीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर? मुस्तफा को कर देंगे डेबिट। तो मुस्तफा डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्या वर्ड यूज करेंगे भाई? परचेज रिटर्न। जैसे परचेज डेबिट हुआ था ना, खरीदने के लिए हुआ था परचेज डेबिट। अब हम खरीदा हुआ सामान वापस कर रहे हैं, तो एक उल्टी चीज समझ लीजिए आप, आसान हो जाएगा समझने में। तो अगर परचेज डेबिट है तो खरीदा हुआ जब वापस कर रहे हैं तो कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। ये एंट्रीज थी परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड क्या क्या एंट्री हो सकती है, उनको देखते हैं। आइए देखिए, अब हम बात कर रहे हैं सेल ऑफ गुड्स की। तो जब मैं गुड्स का यहां पर नाम ले रहा हूं तो आप याद रखेंगे वो जो चीजें अभी हमने खरीदी थी उन्हीं को बेचने की बात हो रही है। एसेट नहीं बेच रहे, मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर, इनको नहीं बेच रहे, बल्कि गुड्स को बेच रहे हैं। गुड्स वो चीजें हैं जिनको आप रीसेल करने के लिए ही लेके आए थे। समझ रहे हैं ना? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बहुत आसान कहा जा रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। यह लिखा होता है कैश सेल्स फॉर द मंथ। तो क्या है? या फिर कह देंगे कि सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश। तो इसका मतलब यह है कि पैसा आ गया, मोहन से आपको कोई मतलब नहीं है। तो आप लिखेंगे क्योंकि पैसा आ गया तो कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट, यहां पर आप देखेंगे कि सेल जब आप कर रहे हैं तो वो आपकी इनकम है और इनकम क्रेडिट होती है। या फिर यहां से सोच सकते हैं कि भाई रेवेन्यू क्या होते हैं? क्रेडिट। रेवेन्यू का मतलब क्या है? इनकम की बात कर रहे हैं, सेल की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो कैश क्योंकि आ गया, कैश क्योंकि आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बात खत्म हो गई। फिर यह भी हो सकता है कि जब आपने सामान बेचा तो आपको बदले में एक चेक मिल गया हो। चेक मिलेगा तो आप क्या करेंगे? देखिए, आप कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में यह बताया गया कि जो चेक आपने अभी लिया है वो आपने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं करा। तो जब आप डिपॉजिट नहीं करेंगे तो भाई बैंक में पैसा कैसा पहुंचेगा? पहुंचेगा ही नहीं। तो फिर उसकी जर्नल क्या बनाएंगे, उसको भी देखेंगे कि अगर आपने चेक लिया और बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, क्या करेंगे? देखिए, आप लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स।
क्या लिख देंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और फिर कुछ दिन बाद आप चले गए इस चेक को बैंक में डिपॉजिट करने के लिए, तो उस दिन आप एंट्री बनाएंगे, अब बैंक में जा रहा है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या चीज अब जा रही है, ये वाले चेक, तो टू चेक इन हैंड अकाउंट। जब चेक आपने लिए थे तो आपने डेबिट कर लिया था, अब ये चेक आपके पास से जा रहे हैं तो क्या कर दिया, क्रेडिट। ठीक है ना, मेन तो आप समझ रहे थे सेल ऑफ गुड्स के बारे में, लेकिन क्योंकि ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए तो इसी में मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। आइए आगे समझते हैं कि अगर आप उधार में बेचेंगे तो एंट्री क्या बनेगी। तो देखिए अब हम देख रहे हैं कि अगर क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स को आपने सामान बेच दिया, तो इसका मतलब उधार में बेचा है। उधार में जब बेचा है तो क्या पैसा आया, भाई पैसा तो नहीं आया, तो फिर क्या हुआ, तो जिन लोगों को आप उधार में सामान बेचते हैं उनको हम कहते हैं डेटर्स, और डेटर्स होते हैं एसेट्स, क्योंकि उनसे हमें पैसा लेना होता है। और डेटर्स कहां पे आते हैं भाई, डेटर्स हमारे पास आते हैं डेबिट में। तो आप यहां पर लिखेंगे, देखिए मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। या फिर आप इस तरह सोचिए कि जब आपने मिस्टर एक्स को सामान दिया तो उन्होंने सामान रिसीव किया। रिसीव का मतलब हो गया, देखिए डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स को डेबिट कर दो, मिस्टर एक्स को डेबिट कर दिया और बन गया, देखो इतना आराम से। अगर ऐसा हुआ कि मैंने मिस्टर एक्स को सामान बेचा, कुछ पैसा हाथ के हाथ मिल गया और कुछ जो है उधार रह गया, तो जर्नल क्या बनेगी। तो क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स of rupees 50,000, received 15,000 in cash and a check of 20,000 immediately। 50,000 का सामान बेचा, 15,000 कैश मिल गए और कितना रह गया भाई, 20,000 चेक मिलने के बाद 15,000 ही और रह गए, तो कैसे दिखाएंगे, आइए समझते हैं। तो आपने कहा मिस्टर एक्स डेबिट, आपने कहा कैश डेबिट, आपने कहा बैंक भी डेबिट, और फिर आएगा टू सेल्स। देखिए कैसा आएगा समझिए, सेल हुआ है टोटल 50,000 का, कितने का हुआ है भाई 50,000 का, जबकि कैश कितना मिला है 15,000, चेक के थ्रू कितना मिला है 20,000, तो अभी तो ये 35 ही बने ना, जबकि हमें तो 50 बनाने। इसका मतलब उधार कितने रह गए 15,000। तो ये आपने जर्नल बनाई जब आप उधार की और कैश रिसीव करने की या चेक रिसीव करने की एक साथ एक कंपाउंड एंट्री दिखाएंगे। और फिर एक बात ये बची कि जो हमने मिस्टर एक्स को बेचा था, क्या पता उसमें कुछ खराबी आ गई हो, वो हमें वापस करने आ जाए, जैसे पिछली बार हमने वापस किया था तो हमें भी कोई वापस कर सकता है। तो इसको क्वेश्चन में किस तरह कहेंगे, लिखा होगा कि मिस्टर एक्स रिटर्न गुड्स या गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने हमें सामान वापस किया, तो जब वो वापस कर रहे हैं तो अब क्या होगा भाई, सामान हमारे पास वापस आ जाएगा। सेल जब कर रहे थे तो क्रेडिट हो रहा था, अब हम करेंगे डेबिट। आप लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्या है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स हमें सामान वापस कर रहे हैं, क्रेडिट द गिवर। अगर आप देखें तो मिस्टर एक्स ने हमें सामान दिया, वो गिवर बन गए इस टाइम, पहले वो रिसीवर थे अब वो क्या बन गए गिवर। तो आपने क्रेडिट साइड में लिख दिया, जितना भी सामान वो आपको वापस कर गए। आज हमने देखी है जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू कैपिटल, बैंक में पैसा डिपॉजिट करना और विड्रॉ करना, परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल्स ऑफ गुड्स। इनको देखिए, समझिए, रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज लेकर आएंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।